नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता गंगाधर गोड़ियाले आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारी संस्कृति HG में स्वागत करती हूँ। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जैसे भी हैं, जिस हाल में हैं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हर हाल में खुश रहें। तो आप ये देखिए, दीपक देख के आप अनुमान लगा ही चुके होंगे। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि जो नवरात्रि के हमारे पर्व चल रहे हैं माता रानी के दिनों में, तो अक्सर क्या होता है, हमारे यहाँ जो नवरात्रि होती है अखंड ज्योत जलाई जाती है बहुत सारे घरों में। तो ये विधान है और अखंड ज्योत जलाने का शक्ति के प्रति एक अपना समर्पण भी बताया गया है। लेकिन अखंड ज्योत का एक अलग ही महत्व भी है, जो श्रद्धा का प्रतीक भी माना जाता है माँ आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा के प्रति। तो रोज़ तो हम लोग ज्योत जलाते ही हैं, सुबह शाम हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, धूप दीप से निवेदन करते हैं। जो जिस इष्ट देव को मानते हैं, जैसे महादेव, माँ पार्वती, आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा को हम लोग मानते हैं, माँ कामाख्या हमारी गुरु माता हैं, तो ऐसे ही आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा को सभी रूप में माना जाता है। लेकिन नवरात्रि में विशेषतः अखंड ज्योत जलाई जाती है, तो उसी के बारे में हम विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। तो हम क्या करते हैं, नवरात्रि के दिनों में जो विशेष दीपक हम जलाते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, तो कई लोगों के घर में जो भी साधन के हिसाब से पीतल का, चांदी का, स्वर्ण का जो दीपक होता है वो जलाया जाता है। लेकिन जो मिट्टी से बना हुआ दीप होता है ना, दीपक होता है, वो बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। तो अखंड ज्योत आप कोशिश करें कि उसी में जलाएं। तो ये देखिए, हमारे घर की अखंड ज्योत आप लोग दर्शन करें। और अखंड ज्योत प्रज्वलित करते समय हमें यह मंत्र कहना चाहिए, बोलना चाहिए, ऐसा हमारे जो धर्म ग्रंथ है वह बताते हैं। तो शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्न मस्तुते। तो इसका अर्थ यह है कि शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने तथा शत्रुओं पर विजय देने वाली दीपक की ज्योति को हम नमस्कार करते हैं। ज्योति को पूजन के पूर्ण होने यानी नवमी का तक अखंड रखना जारी रखते हैं। और अखंड ज्योति की बाती बदलनी हो तो उस दीपक से एक छोटा दीपक आप जला करके साइड में रख लीजिए और फिर उसमें घी डाल करके आप ज्योत जलाइए। तो कई लोग क्या करते हैं कि जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, तो आप चाहें तो ऑयल से, जो तेल होता है, तेल से जलाते हैं, कई लोग घी से जलाते हैं। तो जैसी आपकी श्रद्धा है वैसी जलाइए। लेकिन अखंड ज्योत जलाने का जो एक विधान है वह घी से ही बताया जाता है। और अगर आपको थोड़ा सा ज्योत में अगर थोड़ा सा हेर फेर करना है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है, तो आपको क्या करना चाहिए कि एक साइड में छोटा सा दिया आप जला लें और उसे जला करके फिर आप अपनी जो अखंड ज्योत है उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं ताकि वो बुझने ना पाए। और दीप को आपको पुनः से प्रज्वलित कर लेना है, छोटे वाले दीपक को। तभी आपको इस दीपक से जो जल रहा है हमारा अखंड ज्योत वाला दीपक, उसको छेड़छाड़ करना है। वैसे माता रानी की ऐसी कृपा होती है कि 9 दिन तक आपको बिना किसी परेशानी के ये अखंड ज्योत जलती रहती है। तो हमारे यहाँ तो इसी तरह से मैंने कई वर्षों से देखा है, हमारे पतिदेव करते आए हैं और घर पे हमारी माँ और पिता भी ऐसे ही करते थे। तो ये ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। कई बार लोगों के घर में कुछ ऐसा होना होता है, जैसे कुछ अनहोनी अगर होनी है, तो वो ज्योत आपको ये संकेत देती है अगर बुझ जाती है तो। लेकिन इसे अन्यथा में नहीं लेना चाहिए। माता रानी की अखंड ज्योत सभी के घर में विराजमान होती है और आप थोड़ा सा ध्यान दें और थोड़ा सा ध्यान से अगर इस कार्य को करते हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती और आपकी अखंड ज्योत पूरे 9 दिन 10 दिन तक रहती है। तो इस तरह से आप अखंड ज्योत जला सकते हैं माता रानी की। और फिर आप चाहें तो इसमें छोटा सा दीपक साइड में करके रख लें ताकि आपकी ज्योत में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न ना आए। ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। तो माता रानी की कृपा होती है तो आपको ज़रा भी परेशानी होती नहीं है। तो नवरात्रि की जो अखंड ज्योति है उसका विसर्जन का भी एक बड़ा ही महत्व है। तो आप स्वयं से दीपक जो प्रज्वलित है, स्वयं से अगर आप सोचें कि 9 दिन हो गए हैं और आप इसे समर्पित कर दें, विसर्जन कर दें, तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं करें। ये अपने आप जितने दिनों तक अगर जलना चाहे तो इसे जलने देना चाहिए। इसके साथ छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है। तो नवरात्र के दिन 9 दिन तक अखंड ज्योति जलाकर माता का पूजन करने के बाद आपको इस नवमी तिथि या दशहरे के दिन ठंडा करना चाहिए और ज्योत की
ठंडी बाती को निकाल कर किसी पवित्र नदी या तालाब में विसर्जित कर दें। अगर ये व्यवस्था नहीं बनती है तो आप पेड़ पौधे में भी डाल सकते हैं। और अगर माटी का दीपक प्रयुक्त ना हो तो आप उसे भी नदी तालाब के जल में विसर्जित कर सकते हैं। पूजन में रखे जो कलश में रखा हुआ पानी है और नारियल है उसे भी आपको ठंडा कर देना चाहिए। इस तरह से विसर्जन होता है। और माता रानी के तो फिर सबके घर में अलग अलग विधान होते हैं, सबकी अलग अलग परंपराएं होती हैं। तो आप अगर सावधानी से अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं माता रानी की तो आराम से आपको पता भी नहीं चलेगा और सारी विधाएं आपकी हो जाती हैं और बहुत ही कृपा होती है। तो ये अखंड ज्योत का बहुत महत्व है हमारे नवरात्रि के पूजन में। तो आप देखेंगे कि हम लोग सुबह शाम तो अपने घरों में जो ज्योत प्रज्वलित करते हैं, चाहे वो तुलसी के लिए हो चाहे घर में अपने इष्ट देव के लिए, तो सुबह शाम हम जो करते हैं। लेकिन नवरात्रि में एक अलग ही महत्व होता है अखंड ज्योत का। तो इस तरह से जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये हमारे सुबह शाम के दीपक होते हैं जो हम लगाते हैं। और फिर आगे आपको विसर्जन कैसे करना है तो देखिए हमारी आरती भी आप लोग लीजिए। जय माता दी। आगे इस तरह बने रहें।